यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है और आज भी यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के अहम शहरों में बम बरसाए गए। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों ने उनकी आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बीच यूक्रेन ने 300 रूसी पैरा ट्रूपर्स से भरे 2 प्लेन मार गिराने का दावा भी किया। उधर रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। ये देखिए, लगातार बमबारी जारी है और करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच इन्हें कैसे वहां से सुरक्षित वापस लाया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तीसरा दिन आज है यूक्रेन रूस के युद्ध का। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विपक्ष में 1 वोट पड़ा। भारत, चीन और यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस निंदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो 3 दिन का समय बीत चुका है। करीब 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो कि वतन वापसी करना चाहते हैं। उनके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं और इस बीच वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही डराने वाली हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई की तस्वीरें हैं। युद्ध लगातार जारी है, लेकिन इस बीच में तमाम जो भारत के लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने रूस के 2 विमान गिराने का भी दावा किया है। यूक्रेन पर हमले का तीसरा दिन आज है। आज भी यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी हुई है। सुबह से ही बमबारी शुरू कर दी गई रूस की तरफ से, लेकिन यूक्रेन ने 2 रूस के प्लेन गिरा दिए हैं, इसका वो दावा कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों में अभी भी बमबारी हो रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए फ्लाइट भेजी गई है। उम्मीद है कि यूक्रेन में फंसे सभी लोगों को जल्द घर वापस बुला लिया जाएगा। भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार पहल कर रही है। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है और उनकी वापसी के लिए जो भी खर्च होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर बात करें तो इसी कड़ी में आज एयर इंडिया की 2 फ्लाइट, एक फ्लाइट अगर बात करें तो हंगरी जाएगी और एक फ्लाइट रोमानिया जाएगी, जहाँ से कई सारे भारतीयों को वापस लाएगी। भारत सरकार लगातार यूक्रेन, रशिया और इसके साथ साथ यूक्रेन की जो तमाम सारे बॉर्डर देश हैं उनसे लगातार बातचीत कर रही है। उनमें खासतौर से पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और इसके अलावा स्लो रिपब्लिक है, जिसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो पड़ोसी मुल्क में पहुंच सके, जहां से उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। तकरीबन 16,000 भारतीय बताए जा रहे हैं जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भारत सरकार ने एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई मोड पर रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के बड़े विमान को भी तमाम तरह संबंधित देशों में भेजा जा सकता है, जहां से भारतीयों की वापसी कराई जा सकती है। भारत सरकार इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए कल एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी भारतीय हैं वो अपने पासपोर्ट और इसके साथ साथ कुछ पैसे और कोविड के दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अपने साथ रखें और अगर यूक्रेन के अंदर वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो अपनी बस या किसी भी साधन में, जिस साधन में वो ट्रेवल कर रहे हैं उसमें भारतीय तिरंगे झंडे को जरूर लगाएं, जिससे कि वहां की सेना या वहां के जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित पासेस दे सके। ये तमाम सारी रणनीति अपनाई जा रही है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए और भारत सरकार लगातार मंथन करेगी किस तरीके से तमाम सारे छात्रों की सुरक्षित वापसी हो सके। करशन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली।